स्वागत है सबका। आज हम देखेंगे कैसे हम अपने बाइनेंस एपीआई को अनट्रेड के साथ मोबाइल फ़ोन्स पर जोड़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाइनेंस वेबसाइट पर जाएंगे और अपने बाइनेंस अकाउंट में लॉगिन करेंगे। आपको ऊपर दाएं तरफ एक आइकॉन दिखेगा। मैंने पहले से अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है, तो आप ऊपर दाएं आइकॉन पर क्लिक करेंगे और सब अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे हम अपने फंड्स को अलग अलग स्ट्रेटजीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आप क्रिएट सब अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो दो तरीके हैं सब अकाउंट बनाने के, या तो वर्चुअल ईमेल से या एक्चुअल ईमेल से। इस वीडियो के लिए हम वर्चुअल ईमेल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्रिएट विथ वर्चुअल ईमेल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप इस सब अकाउंट को लेबल करेंगे। जैसे मैं इसे बार्स 3x लेबल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सब अकाउंट के थ्रू बार्स 3x फॉलो करूँगा। और मैं क्रिएट सब अकाउंट पर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे सब अकाउंट बन गया है। अगला कदम है फ्यूचर्स को इस अकाउंट पर इनेबल करना। तो मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगा और इनेबल फ्यूचर पर क्लिक करूंगा। मैं कंफर्म पर क्लिक करता हूं। सब अकाउंट बन गया है, फ्यूचर्स इनेबल हो गया है। अब अगला कदम है इस अकाउंट के लिए एपीआई कीज बनाना। तो मैं वापस जाऊंगा और अब मैं सब अकाउंट सेक्शन के नीचे एपी मैनेजमेंट पर क्लिक करूंगा। अब मेन क्रिएट एपीआई सिस्टम जनरेटेड पर क्लिक करूंगा। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। मैं सब अकाउंट बार स्टीर वर्चुअल सेलेक्ट करूंगा। मैं इस एपीआई की को फिर से आसानी से पहचान के लिए बार 3x लेबल करता हूं और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। मैं अपने ऑथेंटिकेटर ऐप पर प्राप्त कोड डालूंगा और अपने ईमेल पर आप देखेंगे एपीआई कीज बन गई हैं। एपीआई की और सीक्रेट की। मैं जो एपीआई की बनी है उसे कॉपी करूंगा। अपने अनट्रेड ऐप पर जाऊंगा। मैं नीचे दाएं तरफ प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा और फिर मैं एक्सचेंज एपीआईज पर क्लिक करूंगा। मैं इन बाइनेंस को अपना ब्रोकर सेलेक्ट करूंगा। एपीआई की को लेबल करूंगा। तो मैं फिर से इसे बार्स 30 लेबल करूंगा। मैं जो एपी की बाइनेंस से कॉपी की है उसे पेस्ट करूंगा। मैं वापस बाइनेंस जाऊंगा, सीक्रेट की कॉपी करूंगा। इस बार इसे सीक्रेट की कॉलम के नीचे पेस्ट करूंगा। अपने अनट्रेड ऐप से आईपी एड्रेस कॉपी करूंगा। बाइनेंस जाऊंगा। मैं इस आईपी को एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करूंगा। मैं यहाँ आईपी एड्रेस पेस्ट करूंगा और कंफर्म पर क्लिक करूंगा। अगला है फ्यूचर्स और स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग इनेबल करना और इन सेटिंग्स को सेव करना। फिर से मैं अपने ऑथेंटिकेटर ऐप पर प्राप्त कोड डालूंगा और अपने ईमेल अकाउंट पर वापस अनट्रेड ऐप जाऊंगा। मैं चेकबॉक्स पर क्लिक करूंगा और प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। मैं अपने ईमेल पर एक कोड प्राप्त करूंगा जो मैं यहां डालूंगा। मैं इन कंफर्म पर क्लिक करता हूं। आप देखेंगे मेरा एपीआई बिन सफल हो गया है। अब मैं वापस होम पर जाऊंगा और फिर से और सब अकाउंट्स बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने फंड्स को अलग अलग स्ट्रेटजीज में डाइवर्सिफाई करना चाहता हूं। तो अब मैं अकाउंट मैनेजमेंट वापस जाऊंगा। सब अकाउंट सेक्शन के नीचे फिर से क्रिएट सब अकाउंट पर क्लिक करूंगा। क्रिएट विद वर्चुअल ईमेल। मैं इस वर्चुअल ईमेल को ओमेगा 3x लेबल करूंगा, क्योंकि मैं ओमेगा 3x फॉलो करना चाहता हूं। फिर से क्रिएट सब अकाउंट पर क्लिक करूंगा। मैं इस अकाउंट पर फ्यूचर्स इनेबल करूंगा 3 डॉट्स पर क्लिक करके। फ्यूचर्स इनेबल करूंगा और कंफर्म पर क्लिक करूंगा। स्टेप्स मिलते जुलते हैं। अब मैं एपीआई मैनेजमेंट सेक्शन जाऊंगा। क्रिएट एपीआई सिस्टम जनरेटेड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। इस बार मैं ओमेगा 3x वर्चुअल अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। इसे ओमेगा 3x लेबल करूंगा फिर से आसानी से पहचान के लिए और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा।
मैं अपने ऑथेंटिकेटर ऐप और ईमेल पर प्राप्त कोड्स डालूंगा। मैं अपनी एपीआई की और सीक्रेट की देख पाऊंगा। मैं वही स्टेप्स फॉलो करूंगा। मैं अपने बाइनेंस अकाउंट से एपीआई की कॉपी करूंगा और फिर से अपने अनट्रेड ऐप जाऊंगा। मैं प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करूंगा, एक्सचेंज एपीआई। मैं फिर से बाइनेंस को अपना ब्रोकर सेलेक्ट करूंगा। इस एपीआई की को ओमेगा 3x लेबल करूंगा। मैं जो एपीआई की बाइनेंस से अभी कॉपी की है उसे पेस्ट करूंगा। मैं वापस बाइनेंस जाऊंगा। मैं अब सीक्रेट की कॉपी करूंगा। मैं इसे यहाँ पास्ते करूंगा। अब अनट्रेड ऐप से मैं आईपी एड्रेस कॉपी करूंगा और इस आईपी को एक्सेस दूंगा ताकि मैं फ्यूचर्स और दूसरी परमिशंस इनेबल कर सकूं। मैं फ्यूचर्स और स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग इनेबल करूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। मैं ऑथेंटिकेटर ऐप और ईमेल पर प्राप्त कोड्स डालूंगा। मैं वापस अपने अनट्रेड ऐप जाऊंगा, चेकबॉक्स सिलेक्ट करूंगा और प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अगला कदम है अपने ईमेल पर प्राप्त कोड डालना, कंफर्म पर क्लिक करना। आप देखेंगे मेरा एपीआई बिल्ड सफल हो गया है। अब मैं एक और सब अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि मैं अपने फंड्स को 3 अलग अलग स्ट्रेटजीज में डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ। मैं वापस बाइनेंस जाऊंगा, मैं अकाउंट मैनेजमेंट सेक्शन जाऊंगा, सब अकाउंट्स के नीचे फिर से क्रिएट सब अकाउंट पर क्लिक करूंगा। क्रिएट विद वर्चुअल ईमेल। इस बार मैं इसे तरंग 3x लेबल करूंगा। क्रिएट सब अकाउंट पर क्लिक करूंगा और मैं इस सब अकाउंट पर भी फ्यूचर्स इनेबल करूंगा। अब मैं एपीआई मैनेजमेंट सेक्शन जाऊंगा, क्रिएट एपीआई सिस्टम जनरेटेड पर क्लिक करूंगा। अगला मैं तरंग TTX वर्चुअल अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। इसे तरंग TCAT लेबल करूंगा आसानी से पहचान के लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ऑथेंटिकेटर ऐप और ईमेल पर प्राप्त कोड्स डालूंगा। अब आप देख पाएंगे एपीआई की और सीक्रेट की जो इस सब अकाउंट के लिए बनाई गई है। फिर से वही स्टेप्स। मैं एपीआई की कॉपी करूंगा, अपने अनट्रेड अकाउंट में वापस जाऊंगा, नीचे राइट कॉर्नर में प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, एक्सचेंज एपीआईज। मैं इन बाइनेंस सेलेक्ट करूंगा। मैं इस एपीआई की को तरंग 3x के नाम से लेबल करूंगा। मैं यहाँ अपनी की पेस्ट करूंगा। मैं बाइनेंस वापस जाऊंगा, सीक्रेट की कॉपी करूंगा और अपने अनट्रेड ऐप में पेस्ट करूंगा। मैं अनट्रेड ऐप से आईपी एड्रेस कॉपी करूंगा, बाइनेंस वापस जाऊंगा, इस आईपी एड्रेस को परमिशन दूंगा। मैं स्पॉट और मार्जिन एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इनेबल करूंगा। इन सेटिंग्स को सेव कर लो। अपने ऑथेंटिकेटर ऐप और ईमेल पर प्राप्त कोड्स डालो। मैं अपने अनट्रेड ऐप वापस जाऊंगा, परमिशंस दूंगा, प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अपने ईमेल अकाउंट पर प्राप्त कोड डालो। कॉन्फर्म पे क्लिक करो।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मैंने अपनी एपीआई को बिल्ड करने में सफल हो जाऊंगा। अब हमने 3 सब अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं और उनके एपीआईज को अपने अनट्रेड ऐप के साथ सफलता से बिल्ड कर लिया है। तो अब अगला स्टेप होगा फंड्स को इन सब अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना। इसके लिए मैं फिर से सब अकाउंट सेक्शन में जाऊंगा और इस बार एसेट मैनेजमेंट में जाऊंगा। एसेट मैनेजमेंट के नीचे आप देखेंगे 2 ऑप्शंस हैं, एक डिपॉजिट और एक ट्रांसफ़र। मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं अपने स्पॉट वॉलेट से फंड्स ट्रांसफ़र करूँगा, जो मेरा मेन अकाउंट ईमेल है, और मैंने इसे अपने सब अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं अपने मेन अकाउंट से ईमेल सेलेक्ट करूँगा, वॉलेट स्पॉट होगा और मैंने इसे अपने सब अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। तो पहले मैं बार्स 3x सेलेक्ट करूँगा। बार्स 3x के नीचे मैं फंड्स को अपने फ्यूचर्स वॉलेट USDM फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ USDM फ्यूचर्स सेलेक्ट करूँगा और कॉइन को USDT सेलेक्ट करूँगा। मैं जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहूँगा वो डालूँगा और कंफर्म पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। अब हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे ताकि फंड्स को अपने ओमेगा 3x और तरंग 3x सब अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकें। इस बार मैं ओमेगा 3x सेलेक्ट करूँगा। वॉलेट वही USDM फॉर फ्यूचर्स होगा और कॉइन वही USDT होगा। मैं अमाउंट डालूँगा, कंफर्म पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। मैं वही चीज़ करूँगा। इस बार तरंग 3x USDM फ्यूचर्स के लिए कॉइन USDT होगा। अमाउंट डालो और कंफर्म पे क्लिक करो। अब तीनों सब अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं, अनट्रेड के साथ बिल्ड हो चुके हैं और फंड्स भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो अब हमारे लिए जो फाइनल स्टेप बचा है वो है इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना। ऐप के टॉप पे आप देखेंगे हमने अभी बाइनेंस मेन सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हम अलग प्रोफाइल्स में स्विच कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अब मैं तरंग में स्विच करना चाहता हूँ। मैं तरंग सेलेक्ट करता हूँ और स्विच पे क्लिक करता हूँ। मैं नाल्गो सेक्शन में जाऊँगा, तरंग 3x सेलेक्ट करूँगा और फॉलो करने के लिए राइट स्वाइप करूँगा। आप देख सकते हैं मैंने तरंग को सफलता से फॉलो कर लिया है। मैं 2 और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के लिए स्टेप्स रिपीट करूंगा। अब मैं अपने होम स्क्रीन पर वापस जाऊंगा। टॉप पर मैं अब फिर से अपनी प्रोफाइल स्विच करूंगा। इस बार मैं ओमेगा 3x में स्विच करूंगा। मैं ओमेगा 3x सेलेक्ट करूंगा, स्विच पे क्लिक करूंगा, एल्गो सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ ओमेगा 3x ढूंढूंगा, फॉलो पे क्लिक करूंगा और नीचे राइट स्वाइप करूंगा। आप देखेंगे मैंने ओमेगा 3x को भी सफलता से फॉलो कर लिया है। अब मेरे लिए लास्ट रिमेनिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए बार्स 3x है। मैं फिर से होम सेक्शन में जाऊंगा। स्क्रीन के टॉप पर मैं अपनी प्रोफाइल बार्स 3x में स्विच करूंगा। इस बार मैं बार्स 3x पे क्लिक करूंगा, स्विच पे क्लिक करूंगा, एल्गो सेक्शन में जाऊंगा, बार्स 3 का ढूंढूंगा और फॉलो करने के लिए राइट स्वाइप करूंगा। बस इतना ही। मैंने सफलता से तीनों स्ट्रैटेजीज फॉलो कर ली हैं। मैंने अपने फंड्स को 3 अलग स्ट्रैटेजीज में डाइवर्सिफाई कर लिया है, 3 अलग सब अकाउंट्स का इस्तेमाल करके। मैंने सब अकाउंट्स क्रिएट किए, उनके एपीआईज बनाए, उन्हें अनट्रेड के साथ कनेक्ट किया, फंड्स ट्रांसफ़र किए और अंत में स्ट्रैटेजीज फॉलो की। आप देखेंगे अगर ऐप स्क्रीन के टॉप पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपने तरंग 3x फॉलो किया है, आपने ओमेगा 3x फॉलो किया है और आपने बार्स 3x भी फॉलो किया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।